हम मौजूद हैं अमेठी में, और अमेठी में स्मृति ईरानी का जो अहंकार है ना, वो तोड़ेंगे जरूर, क्योंकि देश की जनता स्मृति ईरानी से ही नहीं पूरी भाजपा से ऊब चुकी है। और हम इसलिए अमेठी में आए हैं ना, क्योंकि इन्होंने 200 रुपये सिलेंडर सस्ता क्या किया कि स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर ऐसे ढिंढोरा पीटने लगे, जैसे शादी होती है ना तो जो शराबी होते हैं वो ढिंढोरा पीट पीट के नाचने लगते हैं। स्मृति ईरानी जी आप जवाब दीजिए कि 200 रुपये सिलेंडर में सस्ता हुआ है ना, 200 रुपये का मतलब ये तो थोड़ी है कि 400 रुपये वाला 200 रुपये में हो गया। 1100 वाला सिलेंडर 1150 वाला सिलेंडर 200 रुपये सस्ता कर दिया है, कोई एहसान नहीं किया है मोदी जी ने। अगर आप हमारी जेब में 5000 रुपया है और 200 रुपये उसमें से निकाल लिया गया तो 4800 रुपये फिर भी मोदी जी की जेब में ही है ना। मोदी जी बेईमानी कर रहे हैं स्मृति ईरानी जी। और आपने कुछ दिन पहले यहाँ से पत्रकारों को भगाया था ना, चाहे वो दैनिक जागरण वाला पत्रकार हो या पीआरबी वाला पत्रकार हो, पत्रकारों को आप दुत्कार देते हो स्मृति ईरानी जी। हम सुधीर चौधरी नहीं है जो आपके टुकड़ों पे पलते हैं, जो आपके डराने और धमकाने से डरने और धमकने वाले नहीं। स्मृति ईरानी जी, स्मृति ईरानी जी सिलेंडर जब 2 रुपये बढ़ता था ना, सर पे लाद के आप लोगों को याद हो गई तस्वीर देखिए कि लेकर डोला करती थी, अरे महंगाई, हाय हाय रे महंगाई, कमर टूट गई गरीबों की। साहब कमर तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी तोड़ रहे हैं, कमर तो स्मृति ईरानी जी आपका अहंकार गरीबों का तोड़ रहा है। युवाओं के रोजगार पर स्मृति ईरानी जी से बात मत कीजिए, अमेठी आइए तो स्मृति ईरानी जी के गुड़ गाइए। यही चाहते हो ना साहब, ये दलाली हमसे ना हो पाएगी। हम तो सुधीर चौधरी थोड़ी हैं कि जेल का क्या हाल है, जेल का पूछोगी ना तो हम कहेंगे कि दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। हम अमेठी में ही आपसे सवाल करने वाले हैं और पूछेंगे, स्मृति ईरानी जी बताइए कि चीनी कहाँ है 13 रुपए किलो, आटा कहाँ है 13 रुपए किलो। कह रहे थे ना कि डीजल पेट्रोल बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, सिलेंडर की होती है मार, अब की बार भाजपा सरकार। मैडम, महिलाओं पे तो अत्याचार हो रहा है, आप बोलने को तैयार हो? नहीं बोल रही हो। उत्तर प्रदेश में ही आए दिन महिलाओं को नोचा जा रहा है, आप बोलने को तैयार नहीं हो। स्मृति ईरानी जी, अभी आपके अगर जमीर जिंदा होगा ना, यहाँ पे अयोध्या में हेड कांस्टेबल को मतलब ट्रेन के अंदर ही बलात्कार कर दिया गया, मतलब वो ट्रामा सेंटर लखनऊ में भर्ती कराई गई है। हालत नाजुक है। जिस प्रदेश में पुलिस सुरक्षित ना हो साहब, उस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हो सकती हैं? जवाब दीजिए स्मृति ईरानी, और जवाब दीजिए योगी आदित्यनाथ जी। स्मृति ईरानी जी, हम आपसे सवाल करते हैं, और सवाल का लोकतंत्र का यही मतलब होता है कि जनता सवाल करे तो नेता, विधायक, सहसंयोजक और प्रधानमंत्री जवाब दे। लेकिन प्रधानमंत्री को जी कोई मतलब नहीं। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री हैं, महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। बाल किसका है और विकास किसका है समझ में नहीं आ रहा। इनकी बिटिया होटल चलाएगी गोवा में, रेस्टोरेंट, और विकास जयशाह का होगा। इस देश में अडानी जी का साथ है, जयशाह का विकास है, और गरीब और भोली भाली जनताओं का सत्यानाश है। और सत्यानाश करने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी से 4 तीखे सवाल अगर कोई पत्रकार पूछ लेना, भारतीय जनता पार्टी बिलबिलाने लगेगी। स्मृति ईरानी जी, मेरा आपको खुला चैलेंज है, और मोदी जी आपको भी खुला चैलेंज है कि आपके अंदर अगर हिम्मत है ना, सामर्थ्य है ना, तो आज तक एनडीटीवी और भी जितने है ना चैनल, उनको छोड़ दीजिए, और जो यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब पे सच्ची खबरें दिखाते हैं, उन पत्रकारों को आप इंटरव्यू देकर देखिए, आपकी हवा निकल जाएगी। मोदी जी, आपकी हवा निकल जाएगी। बाल विकास मंत्री जी, आप लोगों के अंदर जो अहंकार का गुब्बारा है ना, एक वो है, हमारे तरफ कहते हैं ना कि कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, और इतनी देवो हवा कि गुब्बारा फूटे ना। आप लोगों को इतना अहंकार हो गया है, सत्ता का इतना अहंकार हो गया है कि आप पत्रकारों को मार देते हो जी। भोली भाली जनता जो आपसे सवाल पूछ लेती है, उनको आप देशद्रोही साबित कर देते हो जी, उन पर पता नहीं क्या क्या फर्जी मुकदमा कर देते हो जी। ये तानाशाही है, और तानाशाही से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया ने जन्म लिया है, और इंडिया से महाराज कोई नहीं जीता, तो मोदी जी कौन से खेत के बथुआ हैं? मोदी जी को भी अब हटने का समय आ गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, परिवारवाद देश की बड़ी समस्या है। परिवारवाद देश की बड़ी समस्या है मोदी जी। तो आप एक चीज बताइए कि जयशाह के पापा राजनीति में नहीं हैं, पंकज सिंह के पापा राजनीति में नहीं हैं, चिराग पासवान के चाचा राजनीति में नहीं हैं, प्रहलाद मोदी राजनीति में नहीं है। आपका परिवारवाद दिखाई देता है, अन्य पार्टियों का परिवारवाद दिखाई नहीं देता है। स्मृति ईरानी जी, मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप जो कह रही हैं 200 रुपए का छूट मिला है, ये छूट नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की लूट है, और इस लूट को खत्म करने के लिए अनुराग ओझा अमेठी पहुंच गया है। धन्यवाद।